क्लास गुड मॉर्निंग। आइए प्रारंभ करते हैं आज का इंग्लिश क्लास। आज का पहला मीनिंग है अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट इसका मतलब होता है अमूर्त या निराकार। दूसरे सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे सारांश, सार या संक्षेप, या पृथक करना या सार निकालना। चलते हैं आगे। आगे है अबस्ट्रस। अबस्ट्रस मतलब दुर्बोध। दुर्बोध यानी जिसका उत्तर छिपा हो, जल्दी बोध न हो सके, मतलब कठिनाई से उस उत्तर के पास पहुंचा जा सके। चलते हैं आगे। आगे है अबसर्ड। अबसर्ड मतलब होता है बेतुका या असंगत। अबाउंडेंस। अबाउंडेंस मतलब बहुलता होता है, किसी चीज का बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहना, प्रचुरता, बहुलता। चलते हैं आगे। अबाउंडेंट। अबाउंडेंट मतलब होता है पर्याप्त से ज्यादा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, या फिर अधिकार, पद इत्यादि का दुरुपयोग जो करता है वो भी एक तरह से एब्यूज ही करता है। आप गए किसी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किए और कोई बड़ा अधिकारी आपसे डोनेशन मांग ले, पैसा मांग ले, क्या है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अब्यूसिव। अब्यूसिव मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक किसी के साथ व्यवहार करना, एब्यूज से ही ये निकला है। तो एब्यूसिव मतलब अपमानजनक व्यवहार करना किसी के साथ। अबिजमल। अबिजमल मतलब होता है एकदम घटिया। अब जैसे आप उधर कोई मार्केट में ठेला वाला पर से जाके कपड़ा खरीद लेते हैं, एकदम घटिया कपड़ा मिल जाता है, बोलते हैं एकदम घटिया मिल गया। वही जाके कोई मॉल से लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो अब्यूजिम मतलब एकदम घटिया। बैंक। बैंक मतलब जहां से पैसे की लेन देन होता है। बैंक जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, डीएचएफएल हो गया, ये बैंक हो गए, सभी जानता है इसको। दूसरे इसके मीनिंग है जैसे बांध। बांध, तीर, कुल। ध्यान से सुनिएगा, बांध, तीर, कुल और नदी। नदी का किनारा जो होता है, इसके सेंस में भी बैंक का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया जो बैंक से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया हो और उसको वापस बैंक को ना भरपाई कर पा रहा हो, उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट। बैंक्वेट। बैंक्वेट मतलब होता है भोज। बैंटर। बैंटर मतलब होता है हंसी, दिल लगी, परिहास करना, ठट्ठा मार के हंसना। मगर इतना ध्यान है, कहां पर हंसी दिल लगी किससे होता है? लवर से होता है, वाइफ से होता है, अपने चाहने वाले से होता है। आगे है बैनियन। बैनियन मतलब बट वृक्ष या बरगद, बड़ा शाखाओं वाला होता है ना, बरगद। बैप्टाइज। बैप्टाइज मतलब होता है दीक्षित करना, किसी को दीक्षा देना या उसका नामकरण करना, बैप्टाइज। बैप्टिज्म। बैप्टिज्म मतलब होता है ईसाई चर्च में सदस्य बनाते समय जो जल का छिड़काव या अभिषेक करने के बाद उसका नामकरण करते हैं, उसे बैप्टाइज्म कहते हैं। चलते हैं आगे। बार। बार मतलब होता है शराब खाना या मधुशाला। इसका और भी मीनिंग है, जैसे रोक लगाना या बंद करना। और आगे है इसका मीनिंग, बार मतलब होता है को छोड़कर। बारबेरियन। बारबेरियन मतलब होता है असभ्य या बर्बर जाति। पहले होते थे ना बर्बर लोग, अटैक करते थे, राज्य का राज पूरा तहस नहस कर देते हैं, कर देते थे उस टाइम। तो असभ्य या असंस्कृत व्यक्ति या क्रूर, जो लूटपाट किया, मारपीट किया, बच्चा बड़ा बुजुर्ग कुछ नहीं देख रहा है, सबको मार रहा है, तो बारबेरियन है। चलते हैं आगे। कैप्राइस। कैप्राइस मतलब होता है झक्की या सनकी। जो झक्की व्यक्ति होता है एकदम अपने धुन में घूमता रहे, झगड़ा कर ले, किसी बात को समझे ना। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब होता है मकर राशि। कैप्साइज। कैप्साइज मतलब होता है नाव जा रहा है नदी में, डोंगी वोंगी जा रहा है, नाव जा रहा है, वो पलट गया, तो उसी को बोलते हैं कैप्साइज। कैप्सूल। कैप्सूल मतलब दवाई में जो कैप्सूल आता है ना, उसमें लेयर रहता है, अंदर में दवा, महीन सा दवा रहता है, भरा रहता है ऊपर से। कैप्सूल सभी जानता है, मगर दूसरे सेंस में समझ लीजिए, अंतरिक्ष का वह भाग जो स्वतंत्र यात्रा के लिए पृथक किया जा सके, उसे भी कैप्सूल कहते हैं। चलते हैं आगे। कैप्टन। कैप्टन मतलब होता है कप्तान, या सेना में वह एक पद जो टीम या समूह का नेता होता है या उसका नायक होता है। चलते हैं आगे। आगे है कैप्शन। कैप्शन मतलब होता है कोई चित्र हो, फोटो हो, या कुछ भी जो टीवी वगैरह में आते हैं, धारावाहिक वगैरह, इसका उसका ये शीर्षक होता है कैप्शन।
चलते हैं आगे। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मतलब होता है मोहित करना। कैप्टिव, कैप्टिव मतलब होता है कैदी या बंदी होना। कैप्टर, कैप्टर मतलब चोर को पकड़ के पुलिस जब बंद कर देता है तो पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कैप्टर। आगे है कैप्चर, कैप्चर एकदम पॉपुलर शब्द है, सभी लोग लगभग यूज कर ही लेता है। तो कैप्चर मतलब होता है बलपूर्वक व्यक्ति या पशु को कैद करना या बंदी बना लेना। कैरमेल, कैरमेल मतलब जली हुई शक्कर, जो खाने में प्रयोक्ता यूज करते हैं उसके स्वाद के लिए। चलते हैं आगे। डेडन मतलब बल या भावना को कम करना या समाप्त करना। आगे है डेडलॉक, डेडलॉक मतलब समझौते पर पहुंचने में असफलता या गतिरोध हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डेडलॉक। अब जैसे कोई पंचायत गांव में होता है, भैया जमीन के लिए हो गया, किसी जगह झगड़ा हो गया, अब वो सब लोग सोच रहा है कि समझौता हो जाए हो जाए हो जाए, मगर वहां पे कोई ना कोई ऐसा बात उठ के आया जिससे वो समझौता सफल नहीं रहा या मीटिंग सफल नहीं रहा। डेडलॉक कहते हैं उसे। डेडली, डेडली मतलब घातक या प्राणघाती। डेड हुआ मतलब मृत होना, उसमें यलवाई जुड़ गया। डेडली, डेडली मतलब घातक हो या ऐसा मतलब स्थिति हो जिससे मौत हो सकती है। चलते हैं आगे। डिप, डिप मतलब बहरा आदमी, बहरापन, जो बहरा होता है उसे बोलते हैं डिप। डिफेन, डिफेन मतलब किसी को बहरा कर देना, जिसको सुनने में कठिनाई हो, बिल्कुल सुनाई न दे, डिफेन। आगे है डील, डील मतलब होता है व्यवसायिक समझौता, या फिर ताश में जो खेलते हैं ना 4-5 लोग, रमी वगैरह क्या क्या है उनका खेलते हैं, तो उसमें जो पत्ती बांटते हैं तो उसको भी डील ही कहते हैं। चलते हैं आगे। आगे है डीलर, डीलर मतलब व्यापारी। आगे है डीलिंग, डीलिंग मतलब होता है व्यापारिक संबंध। जो डीन, डीन मतलब होता है विश्वविद्यालय में विभाग या संकाय होता है ना, तो उस उक्त विभाग का या संकाय का जो अध्यक्ष होता है उसे डीन कहते हैं। और दूसरे सेंस में प्रयोग होता है चर्च में जो सबसे बड़ा हो, उसमें अध्यक्ष हो, उसे भी डीन कहते हैं। चलते हैं आगे। आगे है इल, इल मतलब होता है सांप नुमा, जैसे सांप की तरह एक लंबी सी मछली होती है ना, हमारे तरफ तो पूर्वांचल वगैरह में तो बाम बोलते हैं, जो मिलता है वो बिल्कुल सांप की तरह होता है, लंबाई उसका उससे थोड़ा छोटा ही होता है, मगर उसी तरह से रिएक्शन करता है, उसी भागता है, मुंह भी चोक से उसी रहता है, और ऊपर में पीठ पे हल्का हल्का कांटा उसको होता है, तो उसको बोलते हैं इल। आगे है ईयरी, ईयरी मतलब होता है जैसे कोई कहानी वहानी देख लिया आप, रहस्य उसमें ढूंढना चाहते हैं कि हाँ आगे क्या हुआ। जैसे पहले इफेस, इफेस मतलब होता है रगड़ कर मिटा देना। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव या असर डालना। आगे है इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब कारगर या परिणामकारी। इफेक्चुअल, इफेक्चुअल मतलब सफल हो जाना। आगे है इफेमिनेट, इफेमिनेट मतलब वो पुरुष जो स्त्री जैसा व्यवहार करने लगे, उसकी तरह चलना बोलना, और लिबास यानी कपड़ा भी वैसे पहन लेना, नाचना। आगे है एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब कार्य कुशल, जो अपने कार्य में निपुण हो, काम करने में वो माहिर हो। एफिजी, एफिजी मतलब होता है लकड़ी पर या पत्थर पे किसी व्यक्ति का मूर्ति बनाना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को पहुंचाइए। देखिए जब इंग्लिश का आपके पास मीनिंग का पावर होगा ना, तो इंग्लिश बिल्कुल ईजी हो जाएगा।